अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे I would like to consider the crazy root word. That word is very important if you are preparing any kind of competitive exam like SSC, banking and other state exam. प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने इस YouTube चैनल AMR क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक क्रेजी रूट वर्ड को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो 16 सितंबर को जो PTT एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर से हमारे इस रूट वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्वेश्चंस पूछा गया था, उसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप में से अगर कोई भी हमारे चैनल पे नया है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज बहुत ही प्यारा रूट वर्ड लेके आया हूं आप लोगों के लिए मैं, और उस वर्ड का नाम है, रूट वर्ड का नाम क्रेजी। अब क्रेजी का मतलब क्या होता है? क्रेजी का मतलब होता है रूल। अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला ये अपने आया डेमोक्रेसी। अब देखो, डेमो का मतलब आप लोगों को पता है पीपल। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैंने डेमो से रूट वर्ड को लेकर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं मैंने उनमें डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आइए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? क्रेसी का मतलब सभी को पता है रूल होता है, डेमो का मतलब पीपल। अगर अपन इस वर्ड को डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा? रूल बाय पीपल, यानी ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के द्वारा चलाई जाती हो। हमारा देश क्या है? हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब देखो, डेमोक्रेसी है, अगर इसका अपन एडजेक्टिव प्रोफाइल की बात करते हैं तो TIC लग जाएगा तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो चीज़ें से धीरे धीरे अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, रोजाना वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल का भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल को भी डिस्कस करेंगे, उसके मीनिंग को भी करेंगे और उसके यूजेस को भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड किस कॉनोटेशंस में यूज किया जाता है। तो डेमोक्रेसी से आप याद रखें रूल बाय पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। आप इस बात को याद रखें, डेमो से आप याद रखें पीपल को। अब आपको किसी वर्ड में अगर डेमो नजर आता है तो वहां पर आप समझ जाना कि यहां पर पीपल की बात हो रही है। तो अब आइए अगले वर्ड को रिलेटेड करते हैं। अगला वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, अभी ये जो वर्ड है, अभी जो आपके वर्तमान में PTT एंट्रेंस एग्जाम जो 16 सितंबर को ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें ये पूछा गया था वर्ड अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? काफी बच्चे कंफ्यूज हुए। तो अरिस्टोक्रेसी होती है, अरिस्टो का मतलब होता है हाई क्लास, जो हाई क्लास पीपल होते हैं। अरिस्टो और क्रेसी का मतलब हो ही गया अपने रूल। तो अपन क्या करेंगे? अरिस्टोक्रेसी को अगर अपन डिफाइन करना है अपन को तो क्या होगा? अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय हाई क्लास पीपल। हाई क्लास यानी हाई क्लास के द्वारा, जो हाई क्लास पीपल होते हैं उनके द्वारा जो रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, ऐसी शासन प्रणाली जो हाई क्लास लोगों के द्वारा की जाती है तो उससे अपन क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी। इस वर्ड को PTT में पूछा गया। अगर मैं बात करूं, जो वर्ड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो भी आप में से कोई भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सेंट्रल या एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये वर्ड उन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इन वर्ड को ध्यान से देखिए और इस वीडियो में आपके लिए नए वर्ड भी लेके आऊं क्रेसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो पहला वर्ड हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी, रूल बाय पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और अरिस्टोक्रेसी, रूल बाय हाई क्लास लोगों के द्वारा जो शासन प्रणाली चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। फिर अपने आती है थियोक्रेसी।
अगर आप वर्ड को स्प्लिट करना सीख जाओगे तो स्पेलिंग टेस्ट वो आती है, मीनिंग मिस स्प्लिट वर्ड्स आते हैं, तो उसको भी आप आसानी से समझ सकते हो। थियोक्रेसी, अब देखो थियो भी अपने आप में एक रूट वर्ड होता है, थियो भी अपने आप में रूट वर्ड होता है, बट मैं भी आपसे इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, जिसका मतलब होता है गॉड। लेकिन मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा थियो रूट वर्ड से रिलेटेड, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी वर्ड को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा थियोक्रेसी। अब थियोक्रेसी क्या होती है? क्रेसी का तो देखो पता चल गया, जिस भी वर्ड में आपको क्रेसी नजर आता है आप समझ जाना वहां पर रूल की बात की जा रही है। तो क्रेसी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें मतलब जानना है थियो का, तो थियो का मतलब होता है गॉड। अब आप सोच रहे होंगे कि रूल बाय गॉड दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, नो दैट इज रॉन्ग, ये आपके गलत है। थियोक्रेसी क्या होती है, किस कॉनोटेशंस में थियोक्रेसी का यूज करते हैं वो आप जाने। देखो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें क्या होता है कि धर्म के जो रूल रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से वहाँ को मैनेज किया जाता है, उस शासन प्रणाली को चलाया जाता है। रिलीजन के बेस पे जो रूल शासन प्रणाली चलाई जाती है वो हमारे क्या होती है, थियोक्रेसी होती है। अगर आप में से किसी ने रटा है रूल बाय गॉड, दैट इज रॉन्ग। एक्चुअल में इसका जो यूज होता है वो ये होता है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसे फंडामेंटल रिलीजियस रेगुलेशंस के बेस पे चलाया जाता है। तो आप याद रखिए रूल बाय रिलीजियस फंडामेंटल दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, आप इसको याद रख सकते हो, रूल बाय रिलीजियस। ठीक है, तो धर्म के नाम के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके आधार पे जो शासन प्रणाली चलाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, डेमोक्रेसी यही याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम वर्ड को रटने नहीं आए बल्कि वर्ड की साइंस समझने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल, अरिस्टोक्रेसी जो ऐसी शासन प्रणाली जो हाई क्लास पीपल के द्वारा की जाती है उसे हम अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है, रूल बाय रिलीजन्स, यानी जिसमें धर्म के आधार पर जो शासन प्रणाली होती है उसको चलाया जाता है, रन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, उसे हम थियोक्रेसी बोलते हैं। अब अगला वर्ड है अपने पास इससे रिगार्डिंग ही, और वो है अपने मोबोक्रेसी। अब मोबोक्रेसी क्या होती है, तो मोबो का मतलब अगर मैं बात करूं तो होती है क्राउड। अभी आपने सुना होगा, अभी चल रहा था मॉब लिंचिंग, एक वर्ड सुना होगा आपने, बार बार न्यूज में आता था मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, लिंचिंग का मतलब होता है पीटना, मॉब का मतलब होता है भीड़ बना के एक पीटना किसी को, तो वो अपने क्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है। बेरहमी से पीटना, घसीट के मारना, पीटना, ये होती है मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग से यही वर्ड आता है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी क्या होती है, तो मोबोक्रेसी एग्जीक्यूट में होती है क्राउड, भीड़ तंत्र बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, भीड़ तंत्र बोला जाता है। रूल बाय क्राउड, रूल बाय क्राउड, इसमें क्राउड होती है लेकिन इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, जिस प्रकार हमारे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसे भीड़ तंत्र भी बोला जाता है, आप याद रखें। रूल बाय क्राउड, अब क्राउड से मतलब इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी शासन कर सकता है, तो अपने होते हैं मोबोक्रेसी। अब आइए अपन बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी, अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इसमें क्या होता है, रूल बाय ऑफिशियल्स, रूल बाय ऑफिशियल्स दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, रूल बाय ऑफिशियल्स, जितने भी, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, नौकरशाही, आप याद रख सकते हैं,
नौकरशाही क्या बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है, शासन चलाने के लिए स्ट्रक्चर होते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो क्या होता है आपके, वो आपकी होती है ब्यूरोक्रेसी। आप याद रखते हैं, रूल बाय ऑफिशियल दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। जबकि इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बिना स्ट्रक्चर की शासन प्रणाली चलाई जाती है। इसके अंदर ज्यादा कार्य पे जोर नहीं जाता, बल्कि एक प्रोसेस होता है काम को करने का। एक इनके लिए क्या है, हर काम को करने के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो अपने क्या है, जितने भी अपने एसडीएम हैं, सिविल एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला अपने आता है, वो आपके आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अब देखो प्लूटो का मतलब ही होता है रीच, क्या होता है, रीच, और क्रेसी का मतलब हो ही गया हमारे रूल। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं धन तंत्र। क्या बोला जाता है, धन तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धन तंत्र। तो प्लूटो का मतलब रीच हो गया, रीच का मतलब अमीर लोग। तो ऐसी शासन प्रणाली जो अमीर लोगों के द्वारा की जाती है उसे प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। रूल बाय रीच यानी अमीर लोगों के द्वारा जो रूल बाय द रीच, यानी अमीर लोगों के द्वारा जो शासन प्रणाली चलाई जाती है, कंडक्ट की जाती है, रनिंग की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। देखो मैं आपके एग्जाम के बोर्ड में सिर्फ जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी बड़े काफी बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। आइए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को रटना नहीं है, समझना है। अगला अपने वर्ड आता है, बहुत प्यारा वर्ड है, टेक्नोक्रेसी। अब टेक्नो का मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, कृषि का मतलब रूल है, जो रूल बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन प्रणाली को चलाया जाता है। रिसेंटली ज़्यादातर शासन प्रणाली चलाई जा रही है वो कंप्यूटराइज की जा रही है, इंटरनेट के माध्यम से चलाई जा रही है, हर काम को करना। तो टेक्नोक्रेसी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो शासन प्रणाली की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्नोक्रेसी बोलते हैं। रूल बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो शासन प्रणाली होती है उसे हम टेक्नोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड अपने आता है नियोक्रेसी। अब नियोक्रेसी क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू, और रूल का मतलब, क्रेसी का मतलब पढ़ते आ रहा है तंत्र या रूल कह सकते हैं। तो रूल बाय इनएक्सपीरियंस पीपल, यानी ऐसे लोग जिन्होंने कभी शासन प्रणाली को चलाया नहीं है, उनका फर्स्ट टाइम, उन्हें आइडिया नहीं है, इनएक्सपीरियंस गाय हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्रेसी। न्यू का मतलब होता है न्यू, इसी से वर्ड आता है रिनोवेट। आप याद रखें, इसका मतलब ही होता है न्यू। तो यहाँ पर हमने देखा रूल बाय इनएक्सपीरियंस गाय या पीपल, ऐसी शासन प्रणाली जो इनएक्सपीरियंस लोगों के द्वारा चलाई जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्रेसी बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आज हम क्रेसी रूट वर्ड को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, फिर अरिस्टोक्रेसी के बारे में, प्लूटोक्रेसी के बारे में, और आपके टेक्नोक्रेसी के बारे में, थियोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। थैंक यू।